hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Raise your right hand, raise your left hand, raise your hands for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे हदीस लवर्स. हदीस लवर्स, आपको पता है ना आज है मंडे और मंडे क्या होता है हमारा स्टोरी टाइम. तो मैं आप सबको सुनाती हूँ एक मजेदार सी स्टोरी. जल्दी से सब बच्चे ये आप देखिए मेरी आवाज आ रही है आपको? अब दोबारा देखिएगा मेरी आवाज आ रही है.
चलिए अब स्टोरी सुनने के लिए सब बच्चे हमारे पास आ जाएं जल्दी से। स्टोरी सुनी है ना सब बच्चों ने? तो जल्दी से सब बच्चे पास आ जाइए, आ जाए हमारा स्टोरी टाइम। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं दो प्यारे प्यारे से बच्चों के साथ। हमारे पास दो प्यारे प्यारे से बच्चे थे। उनका पता है क्या नाम था? एक का नाम था मोहम्मद साद और दूसरे का नाम था मोहम्मद महमद। दोनों गोल मटोल से बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे थे। वो दोनों अपनी मामा जानी और बाबा जानी के साथ रहते थे और उनके घर में एक प्यारी सी दादो मामा भी थी। और आपको पता है उनका घर क्यों इतना प्यारा था? क्योंकि उनकी दादो मामा ने उस घर में बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स भी लगाए हुए थे। और उन प्लांट्स पर क्या थे? इतने कलरफुल फ्लावर्स थे, इतने प्यारे प्यारे फूल थे, गुलाबी, सुर्ख, सफेद, पीले, हर तरह के फूल खिलते थे। और उन फूलों के ऊपर तितलियां भी बैठती थी। पता है कौन सी तितलियां? सबज, सुर्ख, नीली, पीली, रंग बिरंगी तितलियां। क्या आप अपने हाथों से तितलियां बना सकते हैं? अपने हाथों से तितलियां बना के दिखाइए। सब बच्चे अपने हाथों से तितलियां बनाइए। ये इस तरह प्यारी प्यारी तितलियां थी जो कि उनके घर में प्यारे प्यारे फूलों पर आती थी। आपको पता है साद और महमद जो थे ना, उनको वो तितलियां बहुत पसंद थी। वो अपना अपनी दादू मम्मा से बहुत प्यार करते थे और अपनी दादू मम्मा से मजे मजे की कहानियां भी सुनते थे। कौन कौन बच्चा अपनी दादू मम्मा से प्यार करता और उनसे कहानियां सुनते हैं? मैं तो अपनी दादू से बहुत प्यार करती हूँ जी। कहानियां भी सुनते हैं। अगर आपकी दादू आपको कहानियां नहीं सुनाती ना तो उन्हें बोलना है कि हमारी हदीस टीचर डॉक्टर जुबिया ने बोला है कि आप हमें कहानियां भी सुनाएं। वो आपको प्यारी प्यारी सी कहानियां सुनाया करेंगी। आपको पता है दोनों जो भाई थे ना उनके बहुत सारे दोस्त थे जो उनके घर के पास ही रहते थे। और आपको पता है उनका जो छोटा बेबी था, उनका जो छोटा भाई था महद, उसके पास बहुत से खिलौने थे। और आपको पता है वो उन्होंने दादू ने ना उनको एक चीज सिखाई थी, साद और मोहम्मद दोनों को, कि आपने ना आपस में कभी भी फाइट नहीं करनी, ठीक है ना? और अगर उनको गुस्सा आ जाता था ना तो वो एकदम बोलते थे लो तगदम, गुस्सा नहीं करना। और अगर कभी एक भाई गुस्सा करता था तो दूसरा याद करा देता था लो दरर बोलो धीरज। अच्छा उनके पास बहुत से खिलौने थे जिसके साथ वो खेलते थे और खेलने के बाद उसको वापस अपनी जगह पर रख देते थे। और पता है जब कभी वो रखना भूल जाते थे तो उनकी मम्मा जानी क्या कहती थी? अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई और पाकीज़गी तो निस्फ-ए-ईमान है। तो वो जल्दी से अपने सारे खिलौने वापस रख देते थे। अच्छा अब क्या था, उनके बहुत से फ्रेंड्स थे, उनके साथ वो क्रिकेट खेलते थे और उनके साथ अपने खिलौने भी शेयर करते थे। आपको पता है ना शेयरिंग कितनी अच्छी चीज है। कौन कौन बच्चा अपनी शेयरिंग करता है अपने खिलौनों की, अपनी चीजों की? अगर मुझसे मेरी कोई फ्रेंड कजन मेरी कोई चीज मांगती है ना, मैं उसको जरूर शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये चीज तो मुझे अल्लाह ने दी है तो मैं उसको शेयर कर लेती हूँ जी। क्योंकि सारी चीजें तो अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, तो जो चीजें अल्लाह ने हमें दी है हम उनको शेयर भी करते हैं लोगों के साथ। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन खेल का वक्त था और दोनों भाई साद और महद जो थे वो जल्दी से तैयार हुए, प्यारे प्यारे से कपड़े पहने और जल्दी से चले गए क्रिकेट खेलने। जी हाँ, किस किस को क्रिकेट पसंद है? ये बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट पसंद होगा ना। और बाबा को तो बहुत ही पसंद होगा, जब भी क्रिकेट लगता होगा बाबा जरूर देखते होंगे। अच्छा अब क्या हुआ कि अपने फ्रेंड्स के साथ महाद और साथ तो क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक एक छोटा सा बच्चा वहां पर आया और उसने आके कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगर वो छोटा बच्चा चाहता तो सिर्फ अस्सलामु अलैकुम भी बोल सकता था तो 10 पॉइंट मिलते। अगर वो कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो 20 पॉइंट मिलते। लेकिन उसने तो पूरा ही सलाम कर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसने अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। अब क्या हुआ कि उस बच्चे ने अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम तो मुस्तफा है और मैं ना आपके जो साथ वाला घर है ना वहां से आया हूँ। जब उन्होंने वो घर देखा तो पुराना सा गंदा सा छोटा सा घर था। तो साद ने बड़ी हैरानगी से पूछा ये आपका घर है? इतना छोटा सा और गंदा सा घर था। मुस्तफा ने कहा जी। उसने कहा कि अब यही हमारा घर है, क्योंकि पहले हमारा घर बहुत बड़ा था। फिर क्या हुआ? फिर पाकिस्तान में सैलाब आ गया। सैलाब को पता है क्या होता है? सैलाब में पानी ही पानी आ जाता है।
सैलाब आ गया, पानी आ गया, हमारा घर डूब गया, हमारा सारा सामान डूब गया, और हमारी उसके पास एक बकरी थी, वो भी मर गई। आपको पता है साद ने जब ये सुना तो उसको बहुत दुख हुआ, उसको बहुत रोना आया, क्योंकि उसे याद आ गया कि एक दिन उसके पास एक पेट होता था, पैरट, वो भी मर गया था। तो साद बहुत रोया था। अब वो सोच रहा था कि मुस्तफा को कितना दुख हुआ होगा जब उसका घर भी डूब गया, उसकी सारी चीजें भी डूब गई, सामान भी डूब गया, खिलौने भी डूब गए, तो वो कितना सैड था, बहुत सैड हो गया। अब ना यूं किया, साद ने कहा मुस्तफा से कि आए मैं आपका फ्रेंड बन जाता हूँ, आप सैड मत हो, आप मेरे फ्रेंड बन जाए। लेकिन महक को बहुत गुस्सा आ गया, उसने कहा भैया आप क्यों इससे दोस्ती करे, यू गंदा, इतना गंदा है मुस्तफा, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, मैं नहीं खेल रहा। उसने जल्दी से अपना बल्ला वहीं पे फेंका, अपना बैट, और जल्दी से घर चला गया। मैं तो नहीं खेलूंगा इतने गंदे बच्चे के साथ। साथ ने कहा महद महद रुको तो सही, लेकिन महद तो रुके ही नहीं और घर चले गए। अब क्या हुआ उसने कहा कि वो गंदा बच्चा है, मुस्तफा ने गंदे कपड़े पहने हैं, वो छोटे से घर में रहता है, वो हमारा दोस्त नहीं है। साद ने कहा हम सब मुसलमान हैं और हम तो आपस में भाई भाई हैं। उसने कहा भाई नहीं, वो मेरा भाई नहीं है इतना गंदा। साद ने कहा मुस्तफा का घर सैलाब में तबाह हो गया है, उसका सारा सामान तबाह हो गया है, वो हमारा वो ही, अब हम उसके भाई हैं। माद को तो बहुत ही गुस्सा आ गया, वो जल्दी से गया और रोने लग गया दादो की गोदी में जाके। दादो दादो देखे भैया जानी क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक गंदे बच्चे को, एक गरीब बच्चे को अपना दोस्त बना लिया है और कह रहे हैं वो हमारा भाई है, हमारा भाई नहीं है वो। महद ने कहा। साद भी अंदर आया और पूरा सलाम किया दादो को, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसने कहा दादो जानी मुस्तफा गंदा बच्चा नहीं है, क्या आप नहीं जानती कि पाकिस्तान में सैलाब आ गया था और सैलाब में बहुत सारे मुसलमान जो हमारे बहन भाई हैं उनके घर तबाह हो गए थे और उनको उनके सारा सामान भी चला गया था, और कितना दुख की बात है ना कि इस तरह हुआ। तो दादो ने अपना चश्मा ठीक किया और बोला कि महत, देखिए आपने ऐसे क्यों सोचा कि वो हमारे भाई नहीं है, आपको किसकी बात सही लगती है, आप मुझे सोचकर बताएं। दादो की बात मुझे सही लगती है, मामा पापा की भी सही लगती है, बाबा भी भैया भी सच बोलते हैं, लेकिन आज तो भैया बिल्कुल गलत कहते हैं। महद ने बहुत ही गुस्से में कहा। अच्छा, दादो ने कहा चलिए मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ, मुझे ये बताएं कि वो कौन थे जो हमेशा सच बोलते थे, और कौन थे जिनके दुश्मन भी कहते थे कि वो तो सादिक है, यानी कि सच्चा है। तो सोचे सोचे। तो महद ने कहा अरे ये तो बहुत ही आसान सवाल है, वो तो हमारे सुपर डुपर हीरो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही तो हमेशा सच बोलते थे, उनका ही तो लक़ब था सादिक। दादो ने कहा शाबाश महद, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अच्छा दादो फिर बताएं ना आप क्या कहने वाली हैं। दादो ने कहा कि आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी ने क्या फरमाया है। महद ने कहा क्या फरमाया है। दादो ने उसे बताया कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अहुल मुस्लिम, यानी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिमु अहुल मुस्लिम, जी अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर मुस्लिम्स। और दादो ने क्या सिखाया अल मुस्लिमू अहुल मुस्लिम, यानी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। मेरे साथ जरा सब बच्चे पढ़े अल मुस्लिमू अहुल मुस्लिम अल मुस्लिमू अहुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और हमारे प्यारे नबी तो हमेशा सच कहते थे, तो उन्होंने तो हमें बताया है कि एक मुसलमान दूसरे का भाई है। मोहद को एकदम समझ आ गई कि मुस्तफा तो इनका मुसलमान भाई है और अपने भाइयों को कभी भी हमें दुखी नहीं करना चाहिए। पता है दादो ने बताया कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को दर्द होगी तो सारे जिस्म को दर्द होगी। तो इसलिए अगर हमारा कोई मुसलमान भाई खुश है तो हम भी खुश, अगर हमारा कोई मुसलमान भाई उदास है तो हम भी उदास। जी
अगले दिन मुस्तफा जो था वो महद के स्कूल में दाखिल होने के लिए आया और महद ने भी उससे पक्की पक्की दोस्ती कर ली। आपको पता है अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन अचानक से सर्दी लगने लग गई, बारिश हुई, मौसम चेंज हो गया और एकदम से ठंड लगने लग गई। एकदम महद की नाक बिल्कुल ऐसे ठंडी हो गई। किस किस की नाक ठंडी हो जाती है, यहाँ से रेड हो जाती है और ठंडी हो जाती है? हुस्ना, मायशा, जैन, कभी सर्दी लगी है? हुई, मौसम चेंज होता है। अच्छा, अब वो घर आया और उसने जल्दी से मामा को कहा, मामा जानिए मुझे स्वेटर दे दे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अचानक उसे याद आया कि सैलाब आया था, बहुत सारे हमारे मुसलमान बहन भाई और छोटे बच्चे वो तो बाहर होंगे, उनके पास तो स्वेटर नहीं होगा, उनके पास तो जर्सी नहीं होगी। एकदम उसे याद आ गया अल मुस्लिमू अहुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान तो दूसरे मुसलमान का भाई है। आप क्या करें? उसने कहा कि इसका मतलब है हमें अपने सैलाब वाले बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए। उसने क्या किया, जल्दी से अपने घर गया, अपना गल्ला तोड़ा और उसमें से जितने पैसे निकले वो उसने सैलाब वालों को दे दिए, उसके दोस्तों ने भी और उसके भाई साहब ने भी। और इस तरह से उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद की, उनके लिए सर्दी में कपड़े खरीदे और उनको वो कपड़े भिजवा दिए। इस तरह से हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं जो इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत तकलीफ में हैं और सर्दी भी आ रही है, उनके पास कोई कपड़े भी नहीं है, इस तरह से साद और महद ने उनकी मदद की। जी, तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि हमारी कहानी में कितने बच्चे थे? चलिए जरा मैं अब आपको अनम्यूट करने लगी हूँ, मुझे बताएं हमारी आज की कहानी में कितने बच्चे थे और उनके क्या क्या नाम थे? बताइए जल्दी से। बताएं। बिल्कुल ठीक, हमारी आज की कहानी में 3 बच्चे थे, साद, महद और मुस्तफा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मुस्तफा थे वो कहाँ से आए थे? जो छोटा बच्चा मुस्तफा था वो कहाँ से आया था, जल्दी से बताइए। वो आया था, चला गया था, वहाँ पे सैलाब आया था। जी, मुस्तफा उस इलाके से आया था जहाँ सैलाब की वजह से मुस्तफा का घर भी टूट गया, सामान भी, और उसकी बकरी भी डूबकर मर गई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साथ में ये क्यों कहा था कि मुस्तफा हमारा भाई है? मुस्तफा उसका भाई कैसे हो गया, बताएं जरा। ने बोला है मुसलमान बिल्कुल ठीक, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमू अहुल मुस्लिम अल मुस्लिमू अहुल मुस्लिम। याद रखना है, अल मुस्लिमू अहुल मुस्लिम, यानी कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। अब मुझे ये बताइए कि दुनिया का सबसे सच्चा इंसान कौन था? कौन थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे और लोग उन्हें कहते थे सादिक? कौन थे? बताएं बताएं। हमारे जी बिल्कुल, वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त करोड़ों लाखों बच्चे सैलाब से मुतासिर हैं और उनके पास कोई कपड़े नहीं हैं, उनके पास चीजें नहीं हैं, और जिस तरह साद, महद और उसकी क्लास के बच्चों ने सैलाब ज़दगान की मदद की थी, क्या हदीस लवर्स मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं? जल्दी से बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि हम सैलाब ज़दगान की मदद करें? हाँ जी, बच्चों का यस, लेकिन हम उनकी मदद क्यों करें? हमें क्या लगे, वो कहाँ पे हैं, उनको सर्दी लग रही है, हमें उनकी फिक्र क्यों करनी चाहिए?
हम क्यों करें उनकी फिक्र, बताएं। हमें क्या लगे, कोई गरीब है, किसी का घर डूब गया, किसी की बकरी मर गई, किसी के सामान डूब गया, किसी के खिलौने टूट गए, कोई सर्दी में बैठा हुआ है, किसी के पास कंबल नहीं है, हम क्यों मदद करें? राइट, बताएं। Then why should we help them? मेरे दूसरा, भाई क्योंकि हमारे नबी ने हमारे भाई मुसलमान भाई बहन है। exactly, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu ahul muslim, al muslimu अहुल मुस्लिम, के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अगर कोई छोटे बच्चे इस वक्त सर्दी में बैठे हुए हैं और वो तकलीफ में है तो हमें भी तकलीफ होगी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ हो, राइट, मुझे एक बात बताएं, ठीक है, अगर हमारी फिंगर पे कट लग जाए और ब्लड निकल रहा हो तो क्या हम आराम से सो सकते हैं? बताइए मुझे, क्या हमारे हेडेक हो रही हो, हम सो सकते हैं? टेल मी, ऐसे हो सकता है कि हमारी हेडेक हो रही हो और हम सो जाएं सुकून से? कैन वी स्लीप? नो। क्यों? बिकॉज हमारी अगर बॉडी के किसी एक पार्ट में तकलीफ होती है तो पूरी बॉडी में पेन होती है। तो मुसलमान भी तो एक बॉडी की तरह है ना, मुसलमान भाई भाई एक बॉडी की तरह है। अगर किसी बॉडी के एक पार्ट को पेन होगी तो सबको पेन होगी। तो अब हमने ये सोचा है, हदीस लवर टीचर ने, आपकी बाकी सारी टीचर्स ने और के तमाम हदीस लवर्स मिलकर कम से कम 100 रुपीज और ज्यादा जितना भी आपका दिल करे आप करेंगे चैरिटी। मैं आपको एक अकाउंट भेजूंगी, हम सब मिलकर कम से कम 100 रुपीज, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी आपका दिल करे आप चैरिटी के पैसे हमें भेजेंगे और हम वो चैरिटी के पैसों से हमारे बहन भाई जो गरीब हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, उनके लिए कपड़े और चीजें खरीदेंगे। कैसा लगा आपको ये आइडिया? बताएं, आपको हदीस लवर टीचर्स का आइडिया कैसा लगा है? बताएं, मुझे शेयर करें। बहुत अच्छा, वंडरफुल। इंशाल्लाह मुझे 2 थम्स अप करके दिखाएं। अब्दुल अहद, हिबा, शुमाइला, हरीम, इकरा, मुझे 2 थम्स अप करके दिखाएं कि आप लोग 100 रुपीज या उससे ज्यादा पैसे भेजेंगे ना। कौन भेजेगा? अपने इस्लाम ज़दगान भाइयों की मदद कौन करेगा? ये जबरदस्त। अब हम कल मिलेंगे एक मजेदार सी पोइम के साथ और अभी आप क्या बोलेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन उससे पहले एक बात तो मुझे आपसे पूछनी भूल ही गई, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? वेव करके दिखाएं, वेव करके दिखाएं, कैसी लगी स्टोरी? अच्छा, ऐसे करके दिखाएं, ऐसे करके दिखाएं, सुपर का एक्शन। ओह, सुपर लगी। तो हम कल मिलेंगे और अभी आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।